हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। और ये मैं साफ़ करने जा रही हूँ चने जो भिगो के रखे थे सुबह। शाम को इनको साफ़ करके रख लेते हैं ताकि इनमें एक दो ख़राब दाने होते हैं ना चने के, तो उनको निकाल के फेंक देते हैं ताकि जब हम उबालें इनको तो उस टाइम पर दिक्कत ना हो, क्योंकि सुबह टाइम पर जल्दी जल्दी करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाना है और बाकी लोग जो हैं वो ड्यूटी जाते हैं, उनको जाना है, तो इसलिए सुबह की तैयारी रात को ही करके रख लेते हैं। तो जो चने थे ना भिगोए थे, तो वो हम प्लेट में डाल के एक एक दाना करके देख लेते हैं। जो ख़राब होता है उसको निकाल देते हैं और अच्छे हैं तो वो सही से हम रख लेते हैं। तो इसलिए इनको साफ़ कर लेती हूँ, शाम के टाइम पर ही कर लेती हूँ। और सुबह इनको उबाल के जल्दी से फिर तैयार हो जाता है नाश्ता। जो भी सुबह बनाना होता है तो शाम की तैयारी कर लेते हैं। फिर ये सुबह उठ के खाना तो बन गया था, तो बच्चों का टिफ़िन लगाने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। ये बच्चों का टिफ़िन भी लगा दिया मैंने। और आलू की सब्ज़ी है, इसमें तले हुए आलू और रोटी, ये तले हुए चने जो रात को साफ़ करके रखे थे चने हैं, और ये तले हुए आलू हैं। और यहाँ पर ये बैगन आलू की सब्ज़ी है, टमाटर वमाटर डाल के रसीले और इसमें चाय भी तैयार है, क्योंकि बच्चों को भी नाश्ता देना है, पतिदेव को भी देना है जिनको ड्यूटी जाना है, तो इसलिए। और यहीं पर बच्चों का लंच तैयार हो गया है, टिफ़िन लगा दिया है, तो वहीं पर उसके बाद पतिदेव का भी मैं टिफ़िन साथ ही साथ लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद उनको भी जाना होता है। फिर सारा काम होने के बाद मैं फिर आई यहाँ पर ये किचन में पोछा लगाने, क्योंकि ये काम तो बाद में ही होता है जब सब लोग चले जाते हैं उसके बाद में। हाँ, कभी कभी सुबह जल्दी अगर लोगों को नहीं जाना होता है तो हम सुबह पहले पोछा ओछा ही लगा लेते हैं, झाड़ू पोछा कर लेते हैं, नहीं तो बाद में ही करते हैं। और ये बचा हुआ मैं अपनी गैलरी में लगा रही थी पोछा, उससे पहले भी किचन में लगाया था, और ये अब ये गैलरी में लगा रही हूँ। तो ये तो रोज़ का ही काम हो ही जाता है इतना। और अभी शायद साढ़े ये पोछा मैं बस गली में लगा रही हूँ, क्योंकि सब लोग जब चले जाते हैं तभी सही से लग पाता है। उससे पहले लगा दो तो वो तो हो ही जाता है, लेकिन बाद में लगा देते हैं तो ज़्यादा सही से रहता है। बाहर तक ये पोछा लगा दिया मैंने सॉरी। लो, डॉगी भी निकल गया साइड से फिर इसके बाद मैंने बाल्टी में बहुत सारे कपड़े थे तो कपड़े भिगो के रख दिए थे पहले ही। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कपड़े धुलने बैठ गई बाथरूम में कपड़े धुलने, क्योंकि अगर कपड़े धुल जाते हैं ना तो ऐसा लगता है घर का आधा काम ख़त्म हो गया हो। जब तक कपड़े नहीं धुलते हैं तब तक काम लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। कपड़े धुल गए हैं, अब ये छत पे जाऊंगी मैं सुखाने के लिए इनको। बाल्टी भर चुकी है मेरी कपड़ों से धुलने के बाद, क्योंकि उसमें जो भिगोए थे वो कम थे, उसके बाद और भी बहुत सारे हो गए थे कपड़े, तो इसलिए बहुत कपड़े तो डेली हो जाते हैं। ये हमारी छत पे लगा हुआ है गमले में, ये हरे पत्ते कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें। ये टमाटर का पौधा भी है, और ये जो छोटी छोटी नारंगी होती है ना तो वही लगी हुई है इसमें, मतलब नारंगी भी नहीं है, उसका पौधा है। और ये सेम का पौधा है जो हमारे पीछे प्लॉट है ना इधर घर के साइड में, तो वहीं से नीचे ज़मीन से उगा हुआ है, तो ये ऊपर रस्सी बांधी उसमें आ गया। और ये एलोवेरा, और ये फूल कितना सुंदर खिला हुआ है। ये हमारी छत पे एलोवेरा लगा हुआ है। और ये अब यहाँ पर मैं कपड़े फैला दूँगी, क्योंकि अभी तो धूप वूप हो जाती है तो कपड़े सही से सूख भी जाते हैं। अब दिक्कत आएगी सर्दियों में कपड़े सुखाने की, क्योंकि कपड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और धूप भी ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। और कपड़े सुखाने की सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है सर्दियों में कि कपड़े कैसे सुखाएं, कहाँ सुखाएं हैं। पर फिर वही है, मशीन में ड्राई करके और फिर उसके बाद घर पे कहीं पे भी अंदर डाल दो तो फिर वो थोड़ा सूख जाते हैं। धूप लग जाती है तो ज़्यादा सही रहता है, पर
सर्दियों में ज़्यादा धूप निकलती नहीं देर तक और ज़्यादा तेज़ भी नहीं निकलती है। इधर ये ग्रिल है, उस पर हम सभी लोग अपनी साड़ियाँ इधर ही लटका देते हैं तो जल्दी सूख जाती हैं। और ये कपड़े यहाँ पर बस सबके थे, ये मम्मी के थे, प्रदीप के, और बच्चों की ड्रेस है धोई थी, क्योंकि ड्रेस तो हर दूसरे दिन हो ही जाती है, कुछ और धुले ना धुले ड्रेस धोनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बच्चे सफ़ेद कपड़े होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं, एक दिन में ही बहुत गंदी हो जाती हैं। आज तो ये है दूसरी ड्रेस पहन के गए थे, हाउस ड्रेस, तो इसलिए ये ड्रेस आज धुली है, कल दूसरी ड्रेस धुलने के लिए हो जाएगी। तो कपड़े जिस दिन ना धुलो उस दिन अगले दिन तो पूरी ऐसा लगता है कि कितनी भारी गठरी हो गई कपड़े धुलने के लिए। तो यहाँ पर ये कपड़े सारे मैंने फैला दिए हैं सूखने के लिए। तार बंधे हुए इतने सारे भी सारे भर जाते हैं, कम ही पड़ जाते हैं। तब तक ये भैया गली में पपीता बेचने के लिए आ गए हैं। ये भैया भी बड़े अच्छे से गा के बेचते हैं, और कुछ भी लाएं, आम लाएं, अंगूर लाएं, अमरूद लाएं, पपीता लाएं, गाना गा गा के ही बेचते हैं, तो लोगों को ना हंसी आए तो भी आ जाती है। और ये तुलसी का पौधा था जिसमें ऊपर से मिट्टी वैसी पपड़ी सी नहीं हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कुरेद दिया है कि ताकि इसमें भी सही से हवा लगे, इसमें मिट्टी को भी सही से हो जाए तो अच्छा हो जाए पौधा थोड़ा। बाकी के सब में तो हो चुका है, ये रह गया था, इसमें भी कर दिया मैंने। और इसके बाद अब मैं ये सीढ़ियों पे बैठ गई थी कपड़े डालने के बाद, अब जा रही हूँ नीचे, देखती हूँ अब क्या करने के लिए है। हाँ, नीचे भी जाऊँगी तो भी बहुत सारे काम करने को अभी दिखाऊँगी आपको मैं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है पर प्लीज़ आप पूरी देखिएगा, पूरी देखेंगे तभी पता चलेगा कि आज क्या क्या काम किया है मैंने। तो अभी ये प्रेस के लिए कपड़े निकाले हैं। मैं कपड़े धुलने के बाद मतलब जब भी सुखाती हूँ तो उल्टे ही सुखाती हूँ, उल्टा करके कपड़े कभी सीधे नहीं डालती हूँ, क्योंकि कलर फेड हो जाता है, तो इसलिए सारे कपड़े उल्टे करके सुखाती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इनको ऐसे ही तय बना के अलमारी में रख देती हूँ, और जब प्रेस लगाती हूँ तब इनको सीधा करती हूँ। अब ये सारे कपड़े सीधे कर लिए हैं मैंने, अब इन पर लगाऊंगी मैं प्रेस। लेकिन तब तक हो गया है इतने सारे ढेर लग गए कपड़े अभी। लेकिन मुझे इस बीच में लगी थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि मैंने खाना खाया नहीं था, क्योंकि बज चुके हैं 11 और मुझे लगी भूख। मैंने लिया बैगन आलू की सब्ज़ी रोटी, मैं बैठ गई खाना खाने, क्योंकि भूख लगी थी। इसलिए जब तक खाना नहीं खाऊंगी तब तक कोई काम कर नहीं पाऊंगी, इसलिए खाना मैं पहले खाती हूँ। और यहाँ पर कपड़ों पे लगा दी है मैंने प्रेस, क्योंकि इस बीच में लाइव कर रही थी, लाइव करते करते ही मैंने सारे कपड़ों पे प्रेस लगाई थी। 1-2 हफ्ते के लिए लगातार चल जाए कपड़े, इतने कपड़ों पे लगा देती हूँ प्रेस। उसके बाद में फिर 1-2 हफ्ते बाद लगा देती हूँ। और फिर मैं गई बच्चों को स्कूल से लेने, और ये छोटा बेटा साथ में ही आता है, बड़ा वाला थोड़ा उसके 10 मिनट लेट छुट्टी होती है तो वो बाद में आता है, वो अकेले आ जाता है। तो ये रास्ते में नाचते हुए से जा रहा है, और रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है, दूर हो जाता है ना, घर पड़ जाता है, तो इसलिए हम रास्ते में जा रहे थे और सब देखे ही जा रहे थे। एक दीदी तो बोल रही थी हाँ खींचो, फ़ोटो खींचो, मैं भी बहुत हंस रही थी, वो भी बहुत हंस रही थी। और पहुंच गए हैं अब हम घर पे स्कूल से, और हो गई हमारी अंदर एंट्री। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।